लाख प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की कार्य योजना की तैयारी में जुटी योगी सरकार। क्वारंटाइन पूरा होते ही दिया जाएगा काम। यूपी के जालौन में एक साथ बढ़े कोरोना के 12 नए मरीज। कोरोना संक्रमितों में एक पुलिसकर्मी भी हुआ शामिल। मरीजों की कुल संख्या हुई 24। अमेठी में हुआ दर्दनाक हादसा। संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर लगी आग। एक मां और उसके 2 बच्चों की जलकर हुई मौत। इलाके में मचा हड़कंप। केजीएमयू करेगा अब 3 तरह की जांच किट का परीक्षण। आईसीएमआर ने दी अनुमति। यूपी में होंगे रोजाना अब 10,000 कोरोना टेस्ट। राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 247, तो वहीं यूपी में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 3265। एक्टिव मामलों का आंकड़ा पहुंचा 1800। अलीगढ़ में लॉकडाउन के बीच गल्ला आड़ती से 22 सवार बदमाशों ने की लूट। 1.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर अपराधी हुए फरार। यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को जारी की चेतावनी। कोविड ब्लॉक न बनाने पर सीएमओ ने कार्रवाई करने के जारी किए निर्देश। आगरा में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 700 के पार। 20 से ज्यादा लोगों की हुई कोरोना से मौत। निजी डॉक्टरों को भी अब दी जा रही इन्फेक्शन प्रिवेंटिव कंट्रोल की ट्रेनिंग। मजदूरों को लेकर लखनऊ चारबाग स्टेशन पहुंची ट्रेन, लेकिन घर पहुंचने से पहले एक मजदूर ने ट्रेन में तोड़ा दम। युवक के शव को देखकर स्टेशन पर मचा हड़कंप। शारजहां से भारतीय नागरिकों को लेकर पहली फ्लाइट आज पहुंची लखनऊ एमओसी एयरपोर्ट। सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग कर भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर। उन्नाव में कल एसपी व पुलिस टीम की पैदल गश्त के दौरान एक अखबार मीडिया कर्मी कैमरामैन के साथ एसपी के गनर द्वारा न्यूज कवरेज को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गनर ने मीडिया कर्मी कैमरामैन के साथ मारपीट की, जिसको लेकर पत्रकारों में संतोष के चलते एसपी विक्रांत वीर ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर जांच करने के बाद अपना बयान जारी किया। मीडिया कर्मी हैं जो कि एक अखबार में कैमरामैन का काम कर रहे हैं, उनके साथ एक गनर ने मैन हैंडलिंग की शिकायत आई थी, तो तत्काल उसको यहाँ से लाइन भेज दिया गया था और उसके बाद सीओ सिटी को पत्रकार से मिलकर उनसे बातचीत करके सारी स्थिति को अवगत कराने के लिए कहा गया था। सीओ सिटी की प्राइमा फेसी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उनकी गलतियाँ पाई गई हैं। इसको देखते हुए संबंधित कांस्टेबल को तत्काल से प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही मैं सारे पत्रकार बंधुओं से ये अपील करना चाहूँगा कि इस कोरोना काल की घड़ी में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ काम करें ताकि जल्द से जल्द हम इस महामारी से छुटकारा पा सकें। कश्मीर में मारे गए भारतीय सेना द्वारा हिजबुल के चीफ कमांडर के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन के जारी बयान पर भाजपा मंत्री मोहसिन रजा ने जवाब देते हुए अपना बयान जारी किया। हिजबुल के चीफ सलाउद्दीन ने जिस तरह का बयान दिया है, इससे ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो तैयार करने वाले, नर्सरी तैयार करने वाले आतंकी सलाउद्दीन या हाफिज सईद जैसे लोग हताश हो चुके हैं। पूरी तरीके से घबराहट है उनकी ये कहना कि भारत का मनोबल बढ़ा है। तो भारत का मनोबल हमेशा बढ़ा है और भारत ने हमेशा आतंकवाद का डट कर सामना किया है और आतंकवाद को खत्म करने का काम किया है। तो इसलिए आज जिस तरह से सलाउद्दीन का स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान से, जो हिजबुल का चीफ है, जो आतंकी नर्सरी तैयार करता है, उसकी घबराहट ये बता रही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आकाओं के पूरी तरीके से पैर जमीन से उखड़ चुके हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते लॉकडाउन में गरीब मजदूरों और बेसहारा लोगों की सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हैं, जिनके पास ना तो काम है और ना ही खाने का सामान। हालांकि सरकार द्वारा लगातार ऐसे लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन शहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लॉकडाउन के शुरुआत से ही गरीब जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आए। ऐसे ही लखनऊ के नीलांश फाउंडेशन के अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव ने अपनी टीम के साथ प्रशासन के जरिए 11,000 परिवारों को राशन पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया। नीलांश फाउंडेशन द्वारा सिर्फ गरीबों के लिए ही नहीं, बल्कि कोरोना से लोगों की बचाव करने में लगे पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, मीडिया ऑफिस के हॉकर्स जैसे कई लोगों तक हजारों की तादाद में मास्क, सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराया गया। साथ में वहाँ पे राशन रखवाया है, जिस कारण से जो भी ज़रूरतमंद है वहाँ से राशन प्राप्त हो सके, सभी तहसील थाने से। साथ ही हमने जितने भी लखनऊ के पुलिस बैरियर बने हुए हैं, जितने कोरोना पुलिस बैरियर है, जहाँ पे पुलिसकर्मी हमारे मुस्तैदी से मेहनत कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उन तक पानी है, सैनिटाइज़र है, जूस है, मास्क है, ये सारी चीज़ें पहुँचा रहे हैं। साथ ही हमने नगर निगम को, कम्युनिटी किचन को हमने राशन प्रोवाइड किया है, LDA की कम्युनिटी किचन को राशन प्रोवाइड किया है, रेलवे की कम्युनिटी किचन को राशन प्रोवाइड किया है। साथ ही लखनऊ के जितने भी आपके कुष्ठ आश्रम, बाल आश्रम, महिला आश्रम,
जितनी भी संस्थाएं हैं सारी संस्थाओं तक हमने राशन पहुंचाने का काम किया है। साथ ही हम लखनऊ के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, उनके न्यूज़पेपर्स के ऑफिस में उनके हाकर्स के लिए हमने राशन प्रोवाइड किया है। इसी कड़ी में हमने एक पशुओं के लिए भी हमने एक अभियान चलाया हुआ है, जिस कहाँ से बेजुबान पशुओं को भी उनको राशन मिल सके। उसी कड़ी में कल हम लोग कान्हा उपवन गए। कान्हा उपवन में भी वहाँ पे एक गाड़ी भूसा है, गुड़ है, खीरा है, आटा है, जो भी वहाँ की आवश्यकता की सामग्री थी, और वहाँ के स्टाफ के लिए सैनिटाइजर और मास्क सारी चीज़ें हमने वहाँ प्रोवाइड की। अपनी मेहनत से जितनी भी जहाँ जगह पहुँच सकते हैं वो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे प्रदेशों से ट्रेनों द्वारा आने वाले लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्थाओं व खाने पीने की व्यवस्थाओं को लेकर लखनऊ चारबाग स्टेशन पर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश व अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी, यूपी SRTC राजशेखर व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। यही काम पर हम लोगों ने 4 साल यूपी सरकार की ओर से श्रम कानून में बदलाव के लिए लाए गए अध्यादेश पर सियासी घमासान शुरू हो गया। विपक्ष पार्टियों द्वारा योगी सरकार पर श्रम कानून को लेकर निशाना साधे जाने पर योगी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जवाब देते हुए कहा कि घड़ियाली आंसू बहाने वाले पहले अध्यादेश को पढ़ लें। मंत्री ने विपक्ष पार्टियों पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी श्रमिकों की सबसे बड़ी दुश्मन है। उनके द्वारा श्रमिकों का विरोध किया जा रहा है। ये दल नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में लाए गए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिया जाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सोच ही बलिहारी है। इनका बयान ये दर्शाता है ये श्रमिकों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि वो प्रवासी श्रमिकों का विरोध कर रहे हैं। वो उन श्रमिकों का विरोध कर रहे हैं जिन श्रमिकों के लिए निवेश के माध्यम से रोजगार के अवसर तलाशने की प्रक्रिया चल रही है। वो उन श्रमिकों का विरोध कर रहे हैं जिन श्रमिकों के लिए हम लॉकडाउन के चलते बंद उद्योग, मिल कारखानों में उनको पुनः समायोजित करने के लिए, काम लाने के लिए अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस बयान से उनका श्रमिक विरोधी चेहरा सामने आया है। अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों व श्रमिक मजदूरों से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। एसीएस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में आने वाले श्रमिक मजदूरों के रोजगार को लेकर निर्देश दिए गए, साथ ही राजस्व को भी बढ़ाने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। देश में पूल टेस्टिंग में यूपी पहले स्थान पर है। साथ ही मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 53,459 बेड की व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही कोरोना टेस्टिंग को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। बढ़ाकर प्रदेश के विकास की ओर और गतिशील करने के लिए आज पहले चरण में इन बिंदुओं पर आज चर्चा की। वित्त मंत्री जी भी उनके साथ थे, एसीएस वित्त साहब भी थे। तो राजस्व को बढ़ाने के संदर्भ में उन्होंने एपीसी साहब से, आईआईडीसी साहब से और मुख्य सचिव साहब से भी ये निर्देश दिया कि राजस्व बढ़ाने के जो भी कार्य हैं उनको और तेजी से किया जाए। प्रवासी हमारे जो श्रमिक और प्रवासी हमारे जो मजदूर वापस आ रहे हैं उसकी आज उन्होंने गहन समीक्षा की।